नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मधेपुरा में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। शख्स की जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना के रजनी पंचायत के वार्ड नंबर 15 की है। मृतक घनश्याम दास की पत्नी सोमनी देवी के मुताबिक घनश्याम दास कल पूरे दिन घर से बाहर रहे। शाम में नशे की हालत में वो घर में पहुंचे और दरवाजे के पास बने मचान पर ही लेट गए और उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक घनश्याम दास शराब का आदी था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन होती रहती थी। तो खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पत्नी ने कहा है कि कल वो पूरे दिन घर से बाहर थे और शाम में जब घर पहुंचे तो शराब के नशे में थे और वहीं पर वो लेट गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। दारू तो बंद फिर मिलले कते सकरा दारू दे बगल में दे इन्हें बगल में ती बहुत तेज चले बड़ा सरकारी। तो खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां पर देखिए एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताने की खबर सामने आ रही है, जिसमें परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मृतक है उसने शराब पी रखी थी और तभी उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। पटना सिटी पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा किया है और 25 से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। अर्धनिर्मित हथियार कोलकाता से लाए जा रहे थे और इसकी सप्लाई पटना में की जानी थी। पुलिस ने एक तस्कर मोहम्मद तौसीफ को गिरफ्तार किया है, जो जमुई का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि मुंगेर के मोहम्मद एहसान और मोहम्मद इतवारी ने इसे हथियार लाने को कहा था। पुलिस अब मोहम्मद एहसान और मोहम्मद इतवारी की तलाश कर रही है। हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स है। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहे थे और इनका नाम है मोहम्मद तौसीफ आलम। रांची में बच्चा चोरी की अफवाह पर मारपीट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सामने आया है जयप्रकाश नगर से, जहां बच्चा चोरी के शक में मोहल्ले वालों ने 3 संदिग्ध महिलाओं को घर में कैद कर लिया। ये महिलाएं पानी पीने के बहाने एक घर में घुस गई थी। इसी दौरान तीनों को दबोच लिया गया। बाद में रांची पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। ये महिलाएं पिछले कुछ दिन से जयप्रकाश नगर के गली मोहल्लों में घूम रही थी। दुमका में 5 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का पेड़ से लटकता शव मिला है। लड़की आमगाछी गांव की रहने वाली बताई जा रही है और कुछ दिन पहले ही चाचा के घर बड़तल्ला आई थी। वो 5 दिन पहले बिना किसी को बताए घर से भाग गई थी। परिजनों ने कल शाम ही उसकी गुमशुदगी की सूचना थाने में दी थी। काठीकुंड पुलिस ने मामले की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा किया है। वैशाली के लालगंज में एक नाव गंडक नदी के तिरहुत निकासी नहर में पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 युवक की मौत हो गई, जबकि नाव पर सवार बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे और दाह संस्कार में भाग लेने के लिए नाव से जा रहे थे। इसी दौरान नाव पलट गई। नाव पर सवार ज्यादातर लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 2 युवक की मौत हो गई। मेरे गांव का एक लड़का जो ड्राइवरी करता है टाटा में, वही कल है 3 बजे भोर में एक्सीडेंट करके वो डेथ कर गया था। तो वही लाश आया था वहाँ से, उसी को अंत्येष्टि के लिए लोग नाव के सहारे जा रहे थे। 20-25 लोग थे। संजोग से नाव डूब गया। इसमें 2 लोग जो है पहला झिट की चला गया लाश और दोबारा मंजिला लोग के आने आया तो ऊपर 20-22-23 गोटे आदमी चाह रहा, नाव डूब गया।
जहानाबाद में मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्रों का कहना है कि एक ही साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। कॉलेजों में यूनिवर्सिटी की ओर से कम संख्या में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजे गए हैं। छात्रों का कहना है कि अब तक मात्र 600 फॉर्म बिके हैं। वहीं एसएन सिन्हा कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि 1100 से ज्यादा फॉर्म बिक चुके हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन भी मान रहा है कि कम संख्या में फॉर्म आने के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। ये परेशान है कि हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। अंदर से हम लोग जवाब मांग रहे हैं तो यही बोला जा रहा है 300 फॉर्म आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट 2000 है, सब बोल रहे 300 फॉर्म आ रहा है। फॉर्म मिला भी है तो देखिए क्या हालत है फॉर्म का। 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग दूर से आते हैं, हम लोग का पैसा लगता है, फ्री का नहीं आते हैं। वो हम लोग का परेशानी न सुनने वाला है न समझने वाला है। मगध यूनिवर्सिटी में नाम लिखा के हम लोग पछता रहे हैं। विश्वविद्यालय से मतलब फॉर्म मिल नहीं रहा है, कुलपति और सभी से अथी नहीं कर रहा है। और 8-10 दिन से कभी 300 बार दिया, और जबकि यहाँ 4000 फार्म की जरूरत है और मात्र 600 मिला है। मैंने अभी तक मिला 1100 फार्म मिल चुका। अच्छा, तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाले छात्र हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की, हाँ पार्ट 1 गोड्डा के एजी इंटर स्तरीय पथरगामा के बच्चों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। छात्र जैक के फीस से 300 ज्यादा लेने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप है कि दूसरे स्कूलों के मुकाबले यहां 300 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। छात्रों ने बताया कि प्रैक्टिकल फीस के नाम पर 300 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं, जबकि स्कूल में आज तक कभी भी प्रैक्टिकल लिया ही नहीं गया है। क्या दिक्कत आ रहा है सर? यहाँ दिक्कत यही कि फीस ज़्यादा ले रहे हैं। कितना रुपए फीस लगा? यहाँ सर 1876 रुपये ले रहे हैं। किस चीज़ का फीस लग रहा है? एडमिशन फीस बोल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का। तो कितना फीस है? कितना फीस है? 1540 रुपये। 1500, लेकिन 1800 लग रहा है। हाँ 1876 लग रहा है। अच्छा, जो अच्छे घर से रहता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में आता नहीं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते, हम लोग आए यहाँ पे सर गवर्नमेंट स्कूल में। ना हम लोग को 5 दिन का टाइम दिया गया, 8 से लेकर 13 तक का। अब 5 दिन में 2000 रुपये का इंतजाम करें तो करें कहाँ से? ना नोटिस बोर्ड, हम लोग गलती थे, नोटिस बोर्ड का पैसा भी इतना नहीं लग रहा। घुट्टा में 500 बच्चा हंगामा कर रहा है कि पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। किस चीज़ का ज़्यादा पैसा लग रहा है? अब यहाँ पर हम 2 टाइप के पैसे ले रहे हैं। एक ले रहे हैं फॉर्म भरने का, जैक बोर्ड का जो निर्धारित किया गया है, और और दूसरा जो है हम 11 से 12 में जाने का एडमिशन का। तो अन्य स्कूलों में जैक के द्वारा जो और स्कूलें हैं उसमें कम लग रहा है, बच्चे करेंगे 400 रुपया कम अधिक लग रहा है। वो क्या लग रहा है वहाँ का बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे पास जो चला आ रहा है शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से हम अपना बच्चों। गुमला में अवैध बालू की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। रात के अंधेरे में सैकड़ों हाईवा ट्रेलर के जरिए बालू का काला कारोबार जारी है। सिसई के पंचायत समिति सदस्य ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके पैर तोड़ दिए गए। इसमें 7 नामजद और 15 अज्ञात बालू माफिया के खिलाफ आरोप लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। हालांकि बालू तस्कर मौके से भाग निकले। सिसई थाना प्रभारी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। तो हम लोग प्रमुख और पुलिस प्रशासन के साथ गए तो देख रहे हैं कि ट्रक लगा हुआ है, जेसीबी से लोड कर रहा है, और उसी दौरान एक ट्रक को थाना में लाके लगाया गया पुलिस द्वारा। और बाकी उन लोग जो भी जाता है तो जान से मार देने का धमकी दिया करता है। पंचायत समिति सदस्य जाकिर अली भी वहाँ मौजूद थे। वो लोग वहाँ से थाना आए। थाना के बाद वो लोग फिर दोबारा जब वहाँ गए घटनास्थल पर, जब दोबारा रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच में गए तो वहाँ पे कुछ बालू माफियाओं द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई है। इस संबंध में उनका आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा में पत्थर खनन में लगे छोटे छोटे क्रशर बंदी की कगार पर हैं, जिसका मुख्य वजह पत्थर नहीं मिलना बताया जा रहा है। क्रशर के बंद होने की वजह से 5000 से अधिक मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बड़े लीज धारक अन्य जिलों को पत्थर की आपूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय क्रशर मालिकों को पत्थर की आपूर्ति नहीं हो पा रही। वहीं जिला खनन पदाधिकारी ने कहा है कि बाजार मूल्य के आधार पर एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। से बात किए हैं कि जो भी रेट है थोड़ा कम रेट में आप क्रशर वालों को दें, ताकि उनके लिए भी बेटर होगा
और लोकल में जो आम जनता को जो स्टोन चिप्स मिलता है, क्योंकि क्रशर वाले का मेन मार्केट लोकल ही है, तो उनको भी थोड़ा कम दाम में मिलेगा इससे। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक व्यक्ति की हत्या मामले में नया मोड़ आया है। व्यक्ति के पिता ने थाने में अपने बहू समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता के दिए एफआईआर में लिखा गया है कि उनकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त उनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अभी जो है मामला किसी भी डिसीजन उस संबंध में नहीं पाया गया, नहीं लिया गया, क्योंकि जो भी चीज़ें थी अभी पहले पोस्टमार्टम कराई गई हैं, उसका इंक्वेस्ट किया गया है। अगर तक जैसे जैसे अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अगर तक कार्रवाई। लखीसराय में गीदड़ का आतंक जारी है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 10 से ज्यादा लोगों को गीदड़ ने काट लिया। बताया जाता है कि सड़क किनारे वो मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों पर अचानक पीछे से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। सभी घायल लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इलाके में गीदड़ के आतंक से लोग दहशत में हैं। बाहर गए टहलने के लिए, पीछे से आके पैर में काट लिया। गीदड़ था। कहाँ पे लटका हुआ? वो इंग्लिश में, वो लखीसराय इंग्लिश में। अचानक पीछे से अचानक पीछे से। कैसे बचे आप? वो हम पैसे पैर से मारे, बस वो भाग गया। मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो थाना चौक पर थाना तरफ से आया, दौड़ करके पीछे से काट लिया। उसके बाद गीदड़ था, उसको एक थप्पड़ मारने के बाद वो छोड़ के भागा। ये हम आ रहे थे, ख्यूल से आ रहे थे हम, तो प्रभात चौक के नज़दीक में एक बुजुर्ग महिला थी, उसको मतलब काट रही थी गीदड़, जो सियार बोलते हैं, काट रहा था। तो हम गाड़ी से उतरे, नीचे स्कॉर्पियोस थे, नीचे उतरने के बाद हम उसके पास बचाएं, भाग गया, फिर वापस रिटर्न मुझ पर हमला बोल दिया। हमारे बच्चे खाना खा करके बाहर रोड पे निकले, बोले मम्मी मैं आ रहा हूँ। उतने में देखा कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वहीं पर डॉक्टर थे, हम डॉक्टर के यहाँ थोड़ा बंदिश उंडिश करा करके फिर अभी यहाँ हम दिखाने के लिए आए हैं। क्या पता चला गीदड़ हमला किया? पता नहीं, हम लोग को तो ऐसा लग रहा कि हम लोग ऐसा सोच रहे कि कुत्ता ने काटा है, लेकिन अभी समझ में आ रहा कि गीदड़ ने हमला किया है उस पे। रांची में 1953 में स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी ताकि आदिवासी बाहुल्य इलाके में शिक्षा का प्रसार हो सके, लेकिन आज के दौर में स्टेट लाइब्रेरी की हालत खास्ता हो गई है। यहां पढ़ाई करने आ रहे विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी में तालाबंदी कर दी है। विद्यार्थियों का कहना है कि यहां पीने का पानी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कई बच्चे जॉन्डिस, टाइफाइड जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं लाइब्रेरी में ना तो किताबें हैं और ना ही बेंच, डेस्क और कुर्सी मौजूद है। ऐसे में देश का भविष्य कहलाने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। छात्रों से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। रांची के स्टेट लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी मंत्री जी के वादे के बाद भी संसाधनों की कमी से जूझ रही है। छात्रों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आक्रोश इतना ज्यादा है कि इन्होंने अब लाइब्रेरी में तालाबंदी कर दी। आखिर क्या इनकी मांगे हैं, किस तरह की कमी से ये जूझ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। लास्ट 6 महीना से हम लोग जो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, उसके लिए नियमित विभिन्न अधिकारियों से मिल रहे थे, जिसमें सबसे प्रमुख और 1 नंबर पे कारण है पानी। पानी की समस्या ऐसी है कि पानी पी के यहाँ के छात्र बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, उसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, इसको कहीं टेस्ट कराना है, किन्हीं अधिकारी से किसी लैब में करा लीजिए। और माननीय मंत्री जी ने कंसर्न जो अधिकारी हैं उनसे पूछ के कहा कि इन समस्याओं का निराकरण कितने दिनों में हो जाएगा, तो उन लोगों ने कहा कि 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीना नहीं, आज 2 महीना बीत गया। किसी भी 10 मांग पत्र हम लोग दिए थे, जिसमें 1 नंबर पे था पानी, तो पानी ही नहीं हो पाया। तो और तो जो भी था वो तो छोड़ ही दीजिए बात। मंत्री जी को बोले कि जो बेसिक नीड है आप पूरा कर दीजिए, तो मंत्री जी का कहना था हाँ 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 सब कर देंगे, जाओ जाओ हो जाएगा। उसके बावजूद भी थोड़ा सा भी नहीं मिला हम लोग को। अब एक पानी का भी बेसिक नीड है, साथ में आप जाइए जहाँ से पानी भरते हैं वहाँ पे नाली है,
अच्छा, इतना पानी ज़्यादा के इसमें अलावा और करते क्या हैं। दिक्कत है? पानी के अलावा यहाँ पे हम लोग देखे जिस तरह का ऑन द स्पॉट बोला कि 3 काम को वाईफाई का बात किया, चेयर का देख सकते हैं, बस उसका भी स्थिति वैसी का जस का तस है। हम लोग जैसे टूटा फूटा चेयर में बैठ रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो सब छोड़ी, वो सब अगर 1 महीना अगर वो देर से भी काम हो तो चलेगा, लेकिन बात है सबसे जो बेसिक नीड पानी का जो जरूरत है वो बहुत जरूरी है। पुस्तकालय है, नाम का पुस्तकालय है, पुस्तक नहीं है। हाँ, बुक्स वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोगों ने 23 या 24 अगस्त को बहुत सारे बुक्स का लिस्ट दिया और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब भी हम लोग पूछने जाते। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।